कि बार बार जो बेल की याचिका है उसको रिफ्यूज की जा रही है, जबकि अभी तक कोई भी हियरिंग में उनके खिलाफ क्या आरोप है उनका उस पर कोई ठोस सबूत अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किया गया। तो बिना कोई ठोस सबूत के और कोई ठीक से कार्रवाई के किसी को 5 साल से बेल रिजेक्ट किया जा रहा है, इसमें ही इसमें ही बहुत साफ है कि उनको बस उधर रखना ही अभी प्रशासन का काम है। और ये केवल कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स आज के समय में जेल में हैं जिनके खिलाफ जो आरोप है कोई भी पुख्ता सबूत कोर्ट में हाजिर नहीं किया जा रहा है और बिना कारण उनको बेल तक नहीं मिल रही है। तो बेसिकली प्रोसीडियर इज द पनिशमेंट। ये जो चीज है कि आप बेसिकली उनको जेल में रख दो, क्योंकि आप कभी भी उतना पुख्ता सबूत आप ला ही नहीं पाओगे, तो आप डिले करते रहो, हियरिंग के बाद हियरिंग करो और उनको बेल ना दो, ताकि बाकी लोगों को समझ में आए कि आप आवाज ना उठाओ। तो यहाँ पे एक प्रोसीडियर एज पनिशमेंट का चीज हो रहा है कि आपने हक की बात उठाई है तो हम आपको जेल में सड़ाएंगे। और खाली उमर खालिद नहीं, इससे पहले भी हमने एक के बाद एक ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे लोगों को बिना सबूत, बिना कोई वैलिड हियरिंग साल दर साल रखा गया है। लेकिन मैम इलाहाबाद हाईकोर्ट के अब तो जज ने ही कह दिया है कि बहुसंख्यक, देखिए बहुसंख्यक की राज आनी चाहिए। हमारे देश में बहुसंख्यक कौन है, सवाल तो यहाँ है। मेरा तो मानना है कि हमारे देश में आम जनता, हमारे देश के आम मजदूर यहाँ के बहुसंख्यक है। तो अगर मजदूरों का राज आ जाए, जिसके लिए आज जिनकी बात आज हो रही है, वो इसी दिन का सपना देखना चाह रहे थे हमारे लिए, तो इस देश के बहुसंख्यक, इस देश के निर्माता, इस देश के मजदूर है। और जी मजदूरों का राज तो आना चाहिए। जिसके खिलाफ बस पन्ने हैं, मगर पन्नों में लिखे जो वाक्य है उनमें कोई ठोस सबूत नहीं दिख रहा है, तो ये बहुत साल तक तो नहीं चल सकता है। इसका अंत तो आना ही है, क्योंकि हमें पता है कि कोई ठोस सबूत प्रशासन के पास नहीं है। जब जज ऐसी बात कर रहे हैं तो कहाँ उम्मीद? बिल्कुल, जज आज ऐसी बात करी है, मगर ये इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रशासन का एक टाइप का दबाव है। नहीं तो कोई लॉजिकल इंसान, कोई सचेत इंसान ये बोल नहीं सकता है। मगर लॉजिक किसी के दिमाग में कभी भी नहीं आएगा, ये तो हमारा मानना नहीं है। समाज में या आम लोगों में जब ये समझ में आएगा, ये कोई एक केस की बात नहीं है, जुडिशरी में क्या चल रहा है आम जनता देख पा रही है, एक के बाद एक बहुत आम केसों में भी देख पा रहा है कि क्या हो रहा है। तो ऑब्वियसली इसके खिलाफ एक तरीके की आवाज तो उठेगी, क्योंकि इंसान अपना सोच बूझ जब लागू करेगा तब उसको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये दबाव में लाए गए वाक्य है, कोई अपने सचेत मन से ये बोल नहीं सकता है। जुडिशरी तो एक दिन में ही सारा जजमेंट सुना देती है, मस्जिद के नीचे मंदिर है। बिल्कुल, जुडिशरी एक दिन में ही सारे, और यही सवाल तो हम आप मीडिया लोगों को भी बोलना चाहेंगे कि 10 इंसान 10 चीज बोलता है, मगर कौन सी चीज को दिखाना चाहिए और कौन सी चीज को लॉजिकली उसका एक मास सर्कुलेशन करना चाहिए, आज इसका सबसे बड़ा दायित्व मीडिया पर आया है। मैं कुछ भी बकवास करूं तो वो तो दिखाने का काम मीडिया का नहीं है। लोग तो बकवास आज नहीं, लोग बकवास सालों से, दशकों से कर रहे हैं, मगर बकवास का प्रोपेगेंडा बनेगा या नहीं, आज सवाल वो है। पूरे देश को मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने के लिए लगा दिया है। देश को किस तरफ ले जा रहे हैं वो तो दिख ही रहा है। देश के आज बेसिक सारे जो सवाल है, आज जितनी हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उसका अगर जवाब देना प्रशासन को पड़े तो प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है। जिस तरीके से किसानों और मजदूरों का हाल खराब हो रहा है, जिस तरीके से हमारे देश में जो इंडिपेंडेंस डे जीते गए जो मजदूरों के हित में कानून थे, जिसको बदल लिए जा रहे हैं, क्यों बदले जा रहे हैं, किसके प्रॉफिट के लिए बदले जा रहे हैं? अंबानी अदानी क्या हमारे देश का राजा बनेगा यही दिन के लिए बदले जा रहे हैं? यानी इन सारे सवालों का जवाब नहीं है, तो प्रशासन को तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए मंदिर और मस्जिद की राजनीति खेली जा रही है, बहुत साफ है। जब इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं तो फिर विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष की तो भूमिका होती है ना। जो प्रशासनीय विपक्ष है, आप उसको जाके पूछिए कि केवल मात्र कोई सिंबॉलिक ऑपोजिशन से नहीं, आज अगर कोई विपक्ष बनना है तो वो बस पार्लियामेंट के अंदर नहीं, सड़कों पे बनना पड़ेगा। इसलिए हम सड़कों पे आज खड़े हैं कि हो सकता है आज आप हो, मगर ज्यादातर मीडिया हमारे पास नहीं है, मगर 2200 करोड़ का घूस ले जी या 22,000 करोड़ का घूस
देखिए, राहुल गांधी सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पर हमारा बोलने का नहीं है। हमें जो बोलना है हम सड़कों से बोलते हैं। अगर राहुल गांधी मजदूरों के हितों के साथ है तो वो कह रहे हैं, अगर नहीं है तो नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये कहा जाता है डेमोक्रेसी में अगर सरकार बेलगाम हो जाए तो लोग उसके लिए विपक्ष होता है ना। जी, हमारे देश में विपक्ष केवल पार्लियामेंट के अंदर का विपक्ष नहीं था। हमारे देश में विपक्ष जनता थी। हमारे देश में विपक्ष हमेशा सड़कों से एक विपक्ष का आवाज उठा है। तो आज अगर सड़कों से विपक्ष की आवाज कम हो जाएगी तो कोई भी पार्लियामेंट के अंदर के विपक्ष में उतना दम नहीं रहेगा, उसका मन साफ हो या ना हो। तो आज जरूरत है सड़कों से आवाज उठाने की। स्टूडेंट्स की सॉलिडारिटी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहीं पे जजेस जो हैं हमारे वो विश्व हिंदू परिषद जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि गणेश चतुर्थी में पीएम गए जजेस के पास, तो ये किस तरह का मतलब चल रहा है? क्योंकि देखिए, स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप आज जा रहा है तो स्टूडेंट्स के लिए कोई कारण नहीं है प्रशासन के साथ खड़े होने का। फीस वृद्धि हो रही है, सीटें कम हो रही है, मगर जिनकी बात आप कर रहे हो उनको अगले दिन अगले महीने तनख्वाह मिलेगी या नहीं, वो अगर वो उनके ऊपर जो एग्जीक्यूटिव है उनके तलवे नहीं चाटेंगे तो नहीं मिलेगा। तो उनके जो मतलब उनका जो बेबसी है उनसे वो काम करवा रही है। स्टूडेंट्स की बेबसी नहीं है। स्टूडेंट्स वैसे भी समझ पा रहा है कि उनके फीस बढ़ने वाले हैं। उनको प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लोकतंत्र मजबूत कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कमजोर हो रहा है, तो ऐसे तो सिस्टम बिगड़ रहा है। बिल्कुल, सिस्टम तो बिगड़ ही रहा है, इसीलिए हम लोग सड़कों पे है। सिस्टम अगर ठीक चलता तो हम भी अपने कामकाज में होते। चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो, गांधी जयंती हो या फिर संविधान दिवस, सब लोग मिलकर अपने अपने तरीके से इन दिनों को मनाते हैं। लेकिन हम लोग पिछले 5 सालों से अपने बच्चों के लिए रिहाई के लिए इकट्ठे होकर उनकी रिहाई की गुहार लगाते हैं। गुजरे 5 साल के दर्द को और हर तरह के नुकसान को अगर बयान करना आसान नहीं है, लेकिन मेरी बातों को इस तरह से समझा जा सकता है कि हर दिन जेल में इन लोगों को नई नई परेशानी से जूझना पड़ता है। जैसे कभी किताबों के लिए, कभी जूतों के लिए, कभी घर पर वीडियो कॉल के लिए, और अब सर्दियाँ आ गई हैं तो इन्हें गर्म पानी के लिए। ये परेशानियां जेल में सभी लोगों के साथ हैं और हर एक परेशानी के लिए एक एप्लीकेशन, वकील के, कोर्ट के चक्कर पे चक्कर। और अगर हम बेल की बात करें तो वो बहुत अजीब है। दिल्ली हाई कोर्ट की एक बेंच आसिफ इकबाल तना, देवांगना और नताशा को बेल देती है और दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर कई सवाल खड़े करती है। फिर उस बेंच के एक जज बदल जाते हैं और इस बार उमर खालिद की सुनवाई होती है और बेल कैंसिल कर दी जाती है, और ये कहते हुए कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कई तथ्य ऐसे हैं जिनके आधार पर उसे बेल नहीं दी जा सकती। मेरा सवाल ये है कि एक बेंच जो 3 लोगों को बेल देती है और चार्जशीट पर सवाल खड़े करती है, जब उसी बेंच का एक जज बदल दिया जाता है तो चार्जशीट में इन लोगों को तथ्य दिखाई देने लगते हैं।